लेकिन 11वां मौलिक अधिकार जो ऐड किया गया वो 2002 में 86वां संविधान संशोधन में। हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, उनके इतिहास को संजो करके रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा पीओके हमारे हिस्सा में नहीं है, अक्साई चीन हमारे हिस्सा में नहीं, पाकिस्तान अलग हो ही चुका है, बांग्लादेश ऑलरेडी बढ़ चुका है, उससे पहले उसको अपने क्षेत्र में मिलाना है और अखंड भारत का निर्माण करना है। जय हिंद। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। देखिए, जब संविधान निर्माण हुआ था, यानी संविधान जब बना था, तब मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? संविधान के 42वें संशोधन 1976 यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। जब जोड़ा गया था तो इसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, यानी 10 मौलिक कर्तव्य थे। बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन 11वां फंडामेंटल राइट्स जोड़ा गया, यानी 11th फंडामेंटल राइट्स एडेड इन 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो याद रखिएगा, जब मौलिक कर्तव्य संविधान में लाया कब गया पहली बार, तो 1976 में ऐड किया गया इसको 42वें संशोधन में, और तो उस समय टोटल ऐड कितना हुआ? 10। लेकिन 11वां मौलिक अधिकार जो ऐड किया गया वो 2002 में 86वां संविधान संशोधन में। तो इस तरह अभी हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए, मौलिक कर्तव्य क्या होता है? मौलिक कर्तव्य समझे कि एक ड्यूटीज, कर्तव्य, धर्म जिसका पालन किया जाता है, जबरदस्ती आप पे थोपा नहीं जाता है, ठीक है, कि जिसके पालन करना जिम्मेदारी है, उसके पालन करने से आपका विकास हो सकता है, देश हित में अच्छा होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हर नागरिकों का पालन करने का एक अपना कर्तव्य है, उसको करना होगा। हाँ, सरकार इसको फोर्स नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट फोर्स नहीं करती है, लेकिन ये ड्यूटीज है। कैसे है? पहले के राजा महाराजा धर्म पालन पे ड्यूटी देते थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो धर्म से ही लिया गया है कि कुछ धर्मों का, कुछ नियमों का पालन करना हर नागरिकों का कर्तव्य है। वैसे ही 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो भारतीय संविधान में हम सभी नागरिकों को दिया गया है, और उसका पालन करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। ये जबरदस्ती फोर्स नहीं किया गया है, लेकिन ये आपका दायित्व है, देश के नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है। क्या है दायित्व? देखिए, पहला फंडामेंटल राइट है संविधान का पालन करना। पहला ही है कि भारतीय कानून व्यवस्था, संविधान का आपका पालन करना पहला कर्तव्य है। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, उसका जो जन गण मन है उसका सम्मान करना है। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल सॉन्ग, उसका सम्मान करना है। और राष्ट्र ध्वज यानी फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, उसका सम्मान करना है। देखिए, इन सब चीजों का सम्मान करने के लिए, और खासकर जो हमारा राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गीत ये है, इसका सम्मान करना ही है आपको, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको करना ही चाहिए। दूसरा फंडामेंटल, स्वतंत्रता सेनानी यानी क्रांतिवीरों का सम्मान, जो स्वतंत्रता में जिनका मुख्य योगदान है, उनके इतिहास को संजो करके रखना हमारा कर्तव्य है, उनका सम्मान करना ये भी हमारा कर्तव्य है कि आने वाले पीढ़ियों को उनके कहानियों के बारे में बताए, ताकि फिर से ऐसा कोई शासन व्यवस्था, कोई और साम्राज्य या देश के अंदर ही कोई राक्षस पैदा हो जाए तो उससे लड़के कैसे निपटना है, ये एक एग्जाम्पल सेट करता है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना और आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताना हमारा कर्तव्य है। तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज है भारत की संप्रभुता। देखिए, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? देखिए, नाम से ही लग रहा है संप्रभुता, जो स्वयं का भगवान है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसको कोई बाहरी देश नियंत्रित, कंट्रोल नहीं कर रहा हो। 1947 से पहले हम लोग संप्रभु नहीं थे, ब्रिटिश हमको कंट्रोल कर रहा था। अभी हमको कोई बाहरी देश कंट्रोल नहीं कर रहा है और अपना कानून हम स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम संप्रभु है, यानी सोवरेनिटी है भारत के पास। तो इस सोवरेनिटी और अखंडता यानी संप्रभुता की रक्षा करना है, यह आपका दायित्व है नागरिकों का। और अखंडता का मतलब भारत टूट ना जाए, भौगोलिक हिस्सों में टूट ना जाए। जैसे पाकिस्तान मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, बांग्लादेश हमारा गलती हो गया, अफगानिस्तान ऑलरेडी गलती हो चुका था, तो वो सब जो अब तक गलतियां हो चुकी है, तो अब वो गलती दोहराया ना जाए। अब गलती दोहरा ही ना रहे हम लोग, है कि नहीं? गलती इससे अलग हट के सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भारत में देखिए, हमारा पीओके हमारे हिस्सा में नहीं है, अक्साई चीन हमारे हिस्सा में नहीं, पाकिस्तान अलग हो ही चुका है, बांग्लादेश ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी और यानी इतना चीज बंटने के बाद अखंडता की रक्षा आपको करनी है,
ठीक है। तो अखंडता की रक्षा इस कदर कीजिए कि जो चीज हमसे अलग हो गया है उसको भी वापस ले आइए। 2047 यानी 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और 2047 से पहले 100वां बर्थडे नहीं मनने देना है वो पाकिस्तान के, उससे पहले उसको अपने क्षेत्र में मिलाना है और अखंड भारत का निर्माण करना है। ठीक है। तो अखंडता की रक्षा, जो हमारा बचा हुआ है उसका रक्षा करना हमारा दायित्व है। अखंडता कोई नहीं छीन पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। चौथा, देश की रक्षा और सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। उसके लिए आपको न्योता नहीं भेजना पड़े कि भारत की रक्षा के लिए, भारत हमारा टूट रहा है, वो चाहे किसी भी स्तर पर टूट रहा है तो अंदर से भी इसको मजबूत रखना। बाहरी दुश्मन आक्रमण कर रहा है, सेनाओं की कमी हो गई तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना, इसके लिए भी आपको न्योता नहीं भेजना पड़े। ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज भले ही ऐड कर दिया गया है, इसको तो कानून बना के एकदम सख्ती से लागू करना चाहिए। रक्षा करना है तो करना है आपको, देश की जिम्मेवारी है आपकी। अखंडता की रक्षा कौन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लग रहा है कि भारत की अखंडता की रक्षा करने का दायित्व भारत के खासकर उन हर शिक्षकों का है और हर छात्रों का है। पहला दायित्व तो इनका आता है। सैनिक तो कर ही रहे हैं, सैनिक तो अपने जीवन की आहुति दे ही रहे हैं, अपना प्राण त्याग ही रहे हैं, लेकिन देश अंदर से टूट रहा है, इसका ध्यान कौन रखेगा? राष्ट्र वंदना तो हमारे देश में गूंज नहीं रहा है, जिसका मुख्य दायित्व शिक्षकों का था और छात्रों का है, और ये दोनों पता नहीं कौन से गुम में मगन है। ठीक है। तो अखंडता का ध्यान रखना है। पांचवा, समानता भाईचारा, यानी जाति धर्म भाषा के आधार पर नहीं बंटना है, समानता और भाईचारा बना करके रखना है। खासकर इन सब से ऊपर उठकर, इन सब में न फंस के, इन सब से ऊपर उठकर आपको देश का निर्माण करने पे ध्यान देना है और खासकर महिलाओं का सम्मान करना है। महिलाएं, और भारत तो भूमि ही है, भारत हम लोग भारत माता कहते हैं, है कि नहीं? तो महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। ध्यान रहे कि महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी पुरुषों के ऊपर बनता है। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना। ये आपकी जिम्मेदारी, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपनी संस्कृति का पालन करना। जैसे कैसे भारतीय संस्कृति सनातनी संस्कृति है, सभी लोग सनातनी ही है ना। संप्रदाय भले ही अलग अलग हो सकता है, हिंदू जैन बौद्ध मुस्लिम सिख क्रिश्चियन, ये सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब तो सनातनी ही है, रूट वही है। तो इस संस्कृति की रक्षा करना, गौरवशाली परंपरा, भारतीय परंपरा को समझना। ठीक है। अगला सातवां है पर्यावरण, वन झील नदी का संरक्षण करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। वनों को तबाह ना करे, है ना, पर्यावरण की रक्षा करें, नदियों की रक्षा करें, नदियां झील, देखिए ये सब चीज, खासकर नदी झील, ये सब चीज से क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। मतलब ये है कि हमारा भूमि जो है वो बहुत ज्यादा फलपी होता है, जिसके कारण फसल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो पाता है। इसके लिए इन सब चीजों का, खासकर पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। एक्चुअली में हम लोग भले ही कहले पर्यावरण संरक्षण, जल का संरक्षण, वन का संरक्षण, नदी का संरक्षण, एक्चुअली में हम लोग को अपना संरक्षण करना है। सेव वाटर नहीं, सेव हम लोग खुद बचो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे अगर वाटर, झील, नदी, पर्यावरण ये सब नहीं रहा तो, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है भारत की फॉरेन कंपनियां ऑलरेडी खराब कर चुकी है, तो इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानार्जन को बढ़ावा देना। ऐसे ही कुछ भी नहीं सीख लेना, कुछ भी अगर सीख रहे हैं पृथ्वी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, हवा के बारे में, है ना, तो जो भी हमारे धर्म में जिस चीज की चर्चा है, कैसे पंचतत्व में, सनातन धर्म में पंचतत्व की बात कही गई है, जो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। बहुत सारा चीज है जिसको कहता है ये ऐसे ही है, फालतू है, चल भाई सीख ले रट ले, नहीं सीख ले रट ले नहीं, हर चीज को सीखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हर चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, कोई ना कोई विषय है जिसको सीखना है। तो ये है। अगला 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा ना करे, अपना आप, मतलब मारपीट ये सब नहीं करना, ये सब आपके अधिकार में नहीं है। और सार्वजनिक संपत्ति क्या है? सार्वजनिक संपत्ति जैसे रोड्स, रेलवेज, पार्क्स, गार्डन्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ये सब सरकारी संपत्ति है। इन सब चीजों की रक्षा करना भी आपका दायित्व है। ट्रेन वगैरह में देखते हैं, खासकर ट्रेन में देखते हैं छोटा सा मरकरी लगाता है, जो 50 रुपया का मरकरी होता है, और उसका कवरिंग चार्ज पता चला कि 100 रुपया के कवर लगाए ले। क्यों? मरकरी खोर के सब ले जाएगा। जो एसी क्लासेज होते हैं उसका सब बेड शीट तकिया उठा के लेके चला जाता है, तो इससे ज्यादा रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इन सब चीजों की रक्षा करना भी आपका दायित्व है। और बिल्कुल भी हिंसा ना करें, मारपीट से दूर रहें, है कि नहीं। और अगर कोई बीच में मारपीट करने आ रहा है तो उसको छोड़े भी नहीं, लेकिन हिंसा नहीं करे। राष्ट्र की प्रगति तथा विकास के लिए योगदान देना। राष्ट्र की प्रगति,
हमेशा आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं आप। ठीक है, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा सिर्फ आर्मी नहीं कर रही, सिर्फ सेना नहीं कर रही है। जो व्यक्ति भी अपने जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को ढंग से निभा रहा है वो देशभक्त है, वो राष्ट्र की सेवा में योगदान दे रहा है। हम शिक्षक है, आपको पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, है ना, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, यानी वो भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं। मतलब हम लोग देश की प्रगति पे आगे बढ़ रहे हैं कि देश के बारे में सोच रहे हैं कि और इसको आगे कैसे ले जाना है, करना क्या है, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। तो राष्ट्र की प्रगति पर और विकास के लिए योगदान देना हर नागरिक का कर्तव्य है। और ये रहा हमारा 11th। याद है शुरू में हमने क्या कहा था कि 1976 में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। ये हर नागरिक, ये सभी अभिभावकों का, गार्जियन का, पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, खासकर पेरेंट्स के लिए, जिसको ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट इन 2002। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। एक बात और याद रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं किया गया है आप पे, ये आपका कर्तव्य है, ये धर्म है कि आप इसका पालन कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी हमको ये पालन करना ही है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।